ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान के फौज के मुखिया को इनाम मिला है। उन्हें प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना दिया गया है। जब से पाकिस्तान एक देश बना है तब से वहाँ बस 2 बार फील्ड मार्शल्स हुए हैं। पहले थे आयूब खान, जिन्होंने खुद ही फील्ड मार्शल बना दिया था। दूसरे हैं आसिम मुनीर, जिन्हें लेकर ये दावा किया जा रहा है कि उन्हें उनकी देश की चुनी हुई सरकार ने इस पद पे बिठाया है। आसिम को हार के बाद मिले इनाम के बाद एक बात तो तय है कि इस देश में पहले से घुटे हुए लोकतंत्र के गले को वो चोक कर देंगे, क्योंकि आयूब की तरह उन्हें फील्ड मार्शल का पद कितना ताकतवर बनाएगा, वो क्या क्या कर सकते हैं, इन सब पे लगातार डिस्कशंस हो रहे हैं। वैसे ये पद कितना ताकतवर होता है और आयूब खान का इतिहास हमें क्या इंडिकेशंस देता है मुनीर को लेके, उसी पे बात करेंगे इस स्टोरी में। शुरू करते हैं ये स्टोरी, लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पाकिस्तान के पहले फील्ड मार्शल आयूब खान 1958 से 1969 तक देश के प्रेसिडेंट थे। 1958 में तख्ता पलट करके पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने आयूब खान ने खुद ही फील्ड मार्शल करार दे दिया। एक्चुअली 1959 में वो आर्मी से रिटायर होने वाले थे। ऐसे में मौका देखा और चौका मार दिया और पाकिस्तान का ये एक अहम पद अपने आप को दे दिया। जबकि मुनीर को लेकर दावा ये किया जा रहा है कि उन्हें पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार ने ये पद दिया है। वैसे इस चुनी हुई सरकार को पाकिस्तान की फ़ौज ने चुना है, क्योंकि जो उनका लेटेस्ट इलेक्शन हुआ था, लास्ट वाला, उस इलेक्शन में इमरान खान जेल में होने के बावजूद उनकी पार्टी जो है अपने नाम या सिंबल से नहीं लड़ी, फिर भी बहुत अच्छा कर रही थी। बावजूद इसके इमरान खान को मौका दिए बगैर पाकिस्तान की फ़ौज ने खिचड़ी सरकार बनवा दी और शहबाज शरीफ जैसे एक ऐसे नेता को पीएम बनवाया जिनकी फ़ोटो देख के इंडिया में मेरे को लगता है 90% लोग तो इनको पहचान भी नहीं पाएंगे। ऐसे में इसकी पूरी आशंका है कि कुरान रटने का दावा करने वाले मुनीर पाकिस्तान की सत्ता पर पहले से मजबूत अपनी पकड़ को और मजबूत करते चले जाएंगे। क्योंकि ये सवाल अभी से उठ रहे हैं कि एक तरफ तो मुनीर 2025 में रिटायर होने वाले थे, लेकिन फ़ौज के मुखिया की कुर्सी से चिपके रहने के लिए उन्होंने नियम ही बदलवा दिया। ऐसे में सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या फील्ड मार्शल बनाए जाने के बाद पाकिस्तानी सेना का मुखिया का पद वो किसी और को देंगे या इसकी कुर्सी से चिपके रहेंगे। क्योंकि अपने दौर में फील्ड मार्शल बनने के बाद आयूब खान ने तो मूसा खान के हाथ में फ़ौज की कमान दे दी थी और ख़ुद प्रेसिडेंट की कुर्सी से चिपक गए। उसके बाद फ़ौज चलाने के बजाय उन्होंने अपने देश को डुबाने पे पूरा फोकस किया। लेकिन मुनीर को लेकर डर जताया जा रहा है कि वो फील्ड मार्शल बनने के बाद भी फ़ौज के मुखिया की जो कुर्सी है उससे फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपके रहेंगे। इसकी एक वजह है IMF का बेल आउट। एक्चुअली पाकिस्तान को IMF की तरफ से ये कहकर 25वां बेल आउट दिया गया है कि उनके देश में पॉलिसी के फ्रंट पे जैसे सुधार एक्सपेक्टेड है वैसे सुधार वहाँ की सरकार कर रही है, लेकिन फ़ौज के आते ही ऐसे सुधार जो है वो आधर में लटकने का डर होता है हमेशा। सो इस बात की पूरी आशंका है कि आयूब से उलट मुनीर प्रेसिडेंट बनने का ख्वाब नहीं देखेंगे। वो सेना के हर धाड़े पे अपनी पकड़ जो है वो मजबूत करते चले जाएंगे, भारत के खिलाफ जिंगोइज्म को बढ़ावा देंगे। ऑपरेशन सिंदूर से मिली करारी हार से रिकवर करने के बाद भारत को फिर से दांत दिखाने की कोशिश करेंगे और फिर पिटेंगे। ये आशंकाएं इस वजह से जस्टिफाइड लगती हैं क्योंकि मुनीर 2025 में ही फ़ौज से रिटायर होने वाले थे, लेकिन नवंबर 2024 में पाकिस्तानी असेंबली ने एक कानून पास किया। कानून पास करके पाकिस्तान की जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में रिटायरमेंट पहले 3 साल में हो जाता था, नियम बदल के ये टेन्योर 5 साल का कर दिया गया। नए कानून के नियमों के हिसाब से मुनीर अगर पाकिस्तान में तख्ता पलट नहीं करते तो 2027 में इन ऑल प्रोबेबिलिटी रिटायर कर जाएंगे। पावर हंग्री मुनीर और आयूब में कई सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों ने भारत के हाथों मुंह की खाई है। आयूब खान को शास्त्री जी के पीएम रहते 1965 में युद्ध में धूल चाटनी पड़ी, जबकि मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर में बस ट्रेलर देखने को मिला है। जैसे इनकी हरकतें हैं उस हिसाब से पूरी आशंका है कि पूरे पाकिस्तान को इस आदमी की वजह से पूरी पिक्चर देखनी पड़ सकती है, क्योंकि इतने बड़े पद पर पहुंचने वाले मुनीर पहले ऐसे फौजी हैं जिन्हें लेकर कहा जाता है कि जब वो सऊदी अरब में पोस्टेड थे तब उन्होंने पूरा कुरान रट लिया। रटा तो था लेकिन समझा कितना ये नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पहलगाम हमले से पहले एक भाषण दिया था और कहा था कि हिंदू और मुस्लिमों में आसमान ज़मीन का फ़र्क है, दोनों कभी भी साथ नहीं हो सकते। उनके जहरीले बयान को इसका संकेत माना गया था। इसकी आशंका थी कि पाकिस्तान पहलगाम जैसा कुछ करने वाला है, लेकिन मुनीर को शायद ही इसका अंदाज़ा रहा होगा
कि जवाबी कार्रवाई में भारत उनके 9 आतंकी ठिकानों और 9 मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर देगा। वैसे भी मुनीर के आतंकी तमगों में पहलगाम पहला तमगा नहीं है। 2019 में भी जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था तब मुनीर DG ISI थे, मतलब वही ISI जो पाकिस्तानी आतंकियों का बेस्ट फ्रेंड है। आतंकियों के बेस्ट फ्रेंड रहे मुनीर और आयूब खान में कई सिमिलैरिटीज़ और हैं। अपने समय में आयूब खान ने इस्लामिक आइडेंटिटी वाले नेशनलिज्म को प्रमोट किया, हिंदुओं को निशाना बनाया, भारत के साथ युद्ध किया। आयूब से उलट मुनीर ने दुनिया को कम से कम एक इमेज ऐसे दिखाई कि वो मॉडर्न है, सेक्युलर हैं, इमेज यही बेची, लेकिन अंदर से आयूब से भी ख़तरनाक निकले। मुनीर ने हिंदुओं के खिलाफ खुलकर जहर उगला, जबकि आयूब ने अपने दौर में आज का जो बांग्लादेश, तब का ईस्ट पाकिस्तान, वहाँ से हिंदुओं के सबसे बड़े पलायन को अंजाम दिया था। मुनीर की तरह आयूब ने भी अपने दौर में पूरा जोर देकर पाकिस्तानियों के मन में भारत के लिए ये भरा कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है और पाकिस्तान का दुश्मन है। मुनीर की तरह आयूब के दौर में पाकिस्तान की स्कूली किताबों में भारत और हिंदू विरोधी बातें भर दी गईं, बट आयूब के किए का ही नतीजा था कि 1971 में अपने ओवर कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान भारत से भिड़ा और अपने देश के 2 टुकड़े करवा लिए। पाकिस्तान अभी भी बल्कनाइजेशन से बचने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। इनके बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तक का जो हाल है, उसके बाद पूरी उम्मीद है कि अगर इनका यही हाल रहा, यही हरकतें रहीं, तो आज के पाकिस्तान से बांग्लादेश जैसे कम से कम 4 देश और निकलने की पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पद मुनीर के माथे को पक्का ख़राब करेगा। अच्छा, इस पद की बात करें तो इसका इतिहास ये है कि भारत और पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं अभी भी ब्रिटिश सेना की परंपरा को मानती आई हैं। दोनों देशों में ज़्यादातर पद और सुविधाएं उसी हिसाब से तय होती हैं। इस परंपरा के हिसाब से एक फील्ड मार्शल को उसके निधन तक, डेथ तक एक्टिव लिस्ट का हिस्सा माना जाता है। वो रिटायरमेंट के बाद किसी सरकारी पद पर नहीं होता, लेकिन जब चाहे किसी भी फंक्शन में अपनी वर्दी पहन सकता है। फील्ड मार्शल के पास रैंक बैज होता है, उसकी गाड़ी पे 5 सितारे लगे होते हैं। परंपरा के हिसाब से वो सलामी हाथ से नहीं बल्कि फील्ड मार्शल की खास छड़ी को माथे तक उठा के देता है। अब तक भारत में केवल 2 फील्ड मार्शल्स हुए हैं, सैम मानेकशॉ और KM करियप्पा, बट हमारे 2 लेजेंड्स की लेजेंडरी ऐसी रही जिन पर कई स्टोरीज बनती हैं। मानेकशॉ और 1971 के वॉर में उनके रोल पर हमने ऐसे ही एक स्टोरी की है। उस स्टोरी का लिंक आपको हम इस स्टोरी के डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। तो कॉपी बुक डेफिनेशन के हिसाब से तो मुनीर को 5 सितारे मिलेंगे, लेकिन ताकत में फिलहाल कोई 4 चांद लगता नहीं दिख रहा। ऐसे में सबकी नज़र इस पर रहेगी कि पाकिस्तानी सत्ता पर आयूब की तरह अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए मुनीर कौन सा खेल खेलते हैं। स्विच की नज़र भी इस पर रहेगी कि मुनीर क्या क्या हरकतें करते हैं। इसके लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।